नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकेंड ओडीआई मैच का। दोस्तों, जहां टीम इंडिया ने एक टफ डिफेट का सामना कर रहा था और वो टफ डिफेट इतना तगड़ा था न्यूजीलैंड का कि न्यूजीलैंड के हाथों इंडिया को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। वैसे देखा जाए तो इंडिया ने मैच को बना लिया था लास्ट में, बट फिर भी इंडिया के हाथ से छूट गया। दोस्तों, ये इंडिया के हाथ से जो मैच छूटा है उसके क्या रीजन हो सकते हैं, मैं आपको ऐसी 5 बहुत बड़ी गलतियां बताने वाला हूं जो आप जान के चौंक जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये 5 बड़ी गलतियां कौन सी है। दोस्तों, हम बात करते हैं, पहली जो गलती है, टॉप ऑर्डर फेल हो गया। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पहली गलती, टॉप ऑर्डर फेल हो गया। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर था, रोहित शर्मा, शुभमन गिल या विराट कोहली, ऐसे दिग्गज प्लेयर जो कि आज चल नहीं सके। वैसे देखा जाए तो शुभमन गिल ने अच्छा किया, 56 रन बनाया, बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाया, लेकिन ठीक था। लेकिन तीनों जो टॉप इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो कोलैप्स हो गया, क्योंकि अगर टीम इंडिया टॉप ऑर्डर में अच्छा रन बनाती है तो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर नहीं आता। टॉप ऑर्डर की वजह से इंडिया अच्छा परफॉर्म करती है और जीतने के चांसेस इंडिया के बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो टॉप ऑर्डर फेल हो गया। दोस्तों, हम फिर बात करते हैं मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया। मतलब मिडिल ऑर्डर में आप देखेंगे तो मिडिल ऑर्डर में कोई भी बैट्समैन पार्टनरशिप कर ही नहीं सका। आप देखेंगे श्रेयस अय्यर 8 रन बना के आउट हो गए। केएल राहुल बहुत अच्छा किए, लेकिन उनके साथ पार्टनरशिप करने वाला कोई नहीं था। जडेजा गेंद ज्यादा खेल गए, रन कम बनाए, प्रेशर पूरा आ गया केएल राहुल के ऊपर। फिर आप देखेंगे नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छा खेला, इतना अच्छा नहीं कि टीम इंडिया को मुश्किल से निकाल सके। फिर उसके बाद हर्षित राणा। तो मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। मिडिल ऑर्डर में कोई भी केएल राहुल को छोड़ के कोई भी बंदा परफॉर्म नहीं कर सका। एक तो सबसे बड़ा रीजन यही था, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इतना ज्यादा प्रेशर आ गया कि रन बना ही नहीं सके लोग। और सबसे बड़ी बात तो स्लो रन रेट। जो भी प्लेयर आया गेंदा ज्यादा खेला, रन कम बनाया, तो उसकी वजह से एक सबसे बड़ा मिस्टेक एक तो यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरे रीजन की, डेथ ओवर। जो डेथ ओवर बॉलिंग होती है, डेथ ओवर में बॉलिंग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 10 ओवर में इंडिया ने 60 से 70 रन दे दिए। वहीं से पूरी मैच का मोमेंटम न्यूजीलैंड के फेवर में चले गया, क्योंकि आप डेथ ओवर में इतना रन लुटा रहे हो तो इंडिया को उस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, आने के लिए बहुत टाइम लग गया। टाइम लगा क्या, टाइम हाथ से निकल गया, क्योंकि बॉलिंग जो बॉलिंग होती है वो कहीं ना कहीं मैच में अपने फेवर में लाती है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग इस बार अपने मैच को फेवर में ला ही नहीं सकी। इंडिया 10 ओवर में 60 से 70 रन। आप देखेंगे स्टार्टिंग के पीरियड में इंडिया ने बॉलिंग जो दिया थोड़ा सही था, विकेट भी गिरे, लेकिन जो डेथ ओवर में बॉलिंग होती है कंटिन्यू, वहां पे लोगों ने सिंगल डबल रोटेट करते गए और खराब गेंदों को लोगों ने उसका फायदा उठाया और अच्छा खासा पार्टनरशिप किया। विल एंग और मिचेल के बीच में, दोनों के बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई। उसकी वजह से इंडिया के हाथ से ये मैच कंटिन्यू फिसलते चले गया। दोस्तों, ये था डेथ ओवर में बॉलिंग। दोस्तों, हम बात करते हैं जो चौथा सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, वो फील्डिंग। बोलते हैं ना कि कैच विन मैच, लेकिन आपकी फील्डिंग इतनी कमजोर है, इतना कैच छूटा तो आप मैच कहां से जीतोगे। आप देखे रहोगे प्रसिद्ध कृष्णा कुलदीप यादव की गेंद में हाथ में से कैच छोड़ दिए, रविंद्र जडेजा के हाथ से बॉल निकल के जा रही है 4 रन। तो कहीं ना कहीं फील्डिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है मैच हारने का, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं ना, कैच विन द मैच। अगर आप कैच पकड़ोगे, आप फील्डिंग करोगे तो आप मैच जीत लिए। तो यहाँ पे इंडिया ने फील्डिंग, इंडिया की आज सबसे पुअर थी, सबसे खराब थी। इंडिया को फील्डिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया ने प्रेशर में पूरी तरह से बिखर चुके थे। तो बात करते हैं 5वें रीजन की, जो कि प्रेशर हैंडलिंग। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो, मैं अगर बात करूं प्रेशर हैंडलिंग की, तो इंडिया एक एक्सपीरियंस प्लेयर से भरी हुई टीम है और न्यूजीलैंड भी एक्सपीरियंस और नए खिलाड़ियों के साथ आती है। दोस्तों, अब उस हिसाब से इंडिया को प्रेशर तो अच्छे से एब्जॉर्ब करना चाहिए था, फिर भी इंडिया ने प्रेशर को हैंडल नहीं कर सका और उसी के न्यूजीलैंड ने प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल किया। एक ऊपर प्रेशर पड़ा तो इंडिया का फील्डिंग खराब हुआ, बॉलिंग खराब हुआ, बैटिंग खराब हुआ, सब कुछ खराब हुआ। लेकिन वही न्यूजीलैंड को आप देखोगे तो जब न्यूजीलैंड स्टार्टिंग से ही वो प्रेशर बना के रखी थी इंडिया के ऊपर, कि वो तो लास्ट तक ही बना रहा,
इंडिया ने प्रेशर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया, इसकी वजह से एक ये भी था कि इंडिया के हाथ से ये मैच चले गया। दोस्तों हम अगर पांचों को मिला के एक बात बोले तो समझ में आती है कि इंडिया का यहाँ पे परफॉर्मेंस हर एक चीज में खराब था। आप देखेंगे बैटिंग सही नहीं हुई, फील्डिंग सही नहीं हुई, बॉलिंग सही नहीं हुई, प्रेशर अच्छे से हैंडल नहीं हुआ या फील्ड प्लेसमेंट सही से नहीं हुआ। तो सब कुछ देखा जाए तो दोस्तों ये मैच इंडिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर आप बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग अच्छा नहीं करोगे तो आपके हाथ से मैच चले जाएगा। वही न्यूजीलैंड ने सारी चीजों को अच्छे से हैंडल किया और न्यूजीलैंड के फेवर में मैच गया। दोस्तों इंडिया को बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब चीजों में सुधार करने की जरूरत है। और न्यूजीलैंड ने जो भी खेला, आप देखेंगे न्यूजीलैंड की जो पार्टनरशिप हुई थर्ड विकेट के लिए, बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। 150 प्लस पार्टनरशिप हुई है विलियंग और मिचेल जॉनसन के बीच में। तो दोस्तों ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनके हाथ से मैच वहीं से निकल गया। अब अगर हम बात करते हैं एरियल मिशेल की बात करते हैं दोस्तों, तो 131 रन बनाते हैं और फिर आते हैं 31 रन। तो दोस्तों ये बोलते हैं ना कि मैच को बनाया भी, बिल्डअप किया, इसको स्कोर को बिल्ड भी किया और मैच को फिनिश भी किया। तो ये डेरियल मिशेल ने बहुत बखूबी, बहुत अच्छा काम किया और मैच इंडिया के हाथ से छीन के लेके गए अपने फेवर में। दोस्तों आप बताओ मुझे, ये 5 बड़ी गलती है इंडिया का जो इंडिया मैच हार गई, या कुछ और है? तो आप कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर करिए।